नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाखबर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। कांटी विधानसभा क्षेत्र से गरीब जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार अजीत कुमार जी आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है। सब स्वागत है आपका महाखबर में। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर में हमें एक जगह देने के लिए, ताकि हम जनता को कुछ संबोधित कर सकें। जी, चुनाव नजदीक है, पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरा चरण सर पर है। क्या कहना चाहेंगे? पहले हमारी तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से हम विजय होंगे, ऐसी हमारी रणनीति है और आगे भी हम अपनी रणनीति पर ही चलेंगे। जो परिणाम हमारे पक्ष में होगा, चुनाव आयोग ने हमें अजीत कुमार नंबर 1 लिखा है, तो हम नंबर 1 ही आएंगे इस चुनाव में। आपका चुनाव चिन्ह माचिस का डिब्बा है। जी हाँ। ये आपका चुनाव चिन्ह है। जो घिसेगा, जो जलेगा, जो तपेगा, वाकई वो सफल होगा। कैसे कहेंगे? इस सेंटेंस को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसके समक्ष हम कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति हमसे जुड़ते हैं, जो हमें अपना समर्थन देते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ परेशानियां उठानी पड़ेगी, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की होगी और वो ही इस चुनाव में ही नहीं, समाज नहीं, इस देश में अव्वल आएंगे। इसलिए थोड़ी सी परेशानी होने पर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हम जीतेंगे, ऐसा संकल्प के साथ मेहनत करें। भैया, इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार में खास तौर पर कांटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए इस वक्त जमीनी स्तर पर हम लोग जो मौजूद हैं वो देखिए धान का खेत है। भैया, किसान से ही ये देश चलता है। मैंने सही कहा, किसान से ही देश चलता है। बिल्कुल, और इस वक्त हम लोग धान के खेत में हैं। आपका उर्फ नाम भी है शायद लाला जी। लाला जी, बताइए, लाला जी के खेत में देखिए धान भी है। जो पिछले जो 5 वर्षों में हम देखे किसानों की समस्याओं को लेकर के कोई यहाँ, और यदि हम कहें तो देखा जाए तो यहाँ नील गाय की बहुत बड़ी समस्या है, लोग इससे परेशान रहते हैं। फिर जंगली सुअर की समस्या आ गई है, बाढ़ की समस्या जो देख रहे हैं, फसल सबका डूबा पड़ा हुआ है, धान अभी भी निकालना काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ जो मूल्य जो है वह बहुत कम में बेचना पड़ रहा है किसानों को। और सरकार जब अब केंद्रीय सरकार की नीति आ गई है कि भाई बाजार समितियों को ख़त्म किया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि फिर बेचे कहाँ, यह समस्या आ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या किसानों के साथ अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और वो गरीब पर गरीब होते चले जा रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोगों ने यह मांग रखा, जो हमारी पार्टी जानी जा रही है इस क्षेत्र में, जिसकी चीज़ के लिए हम लोग को चुना जा रहा है कि नहीं इस बार आपको जिताना है, वह मुख्य मुद्दा यह है कि एक परिवार में एक रोजगार। आप गरीब जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से। आप जनता के लिए क्या सोचते हैं और जनता आपके लिए क्या सोचती है? जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने हमसे किया कि मैं जनता के लिए क्या सोचता हूँ। जैसा कि मैं जाना जाता हूँ, आसपास के बिहार के लगभग 22 जिलों में मेरा जो पहचान है वह इसलिए कि मैं एक ऐसा नेता हूं जो एक परिवार एक रोजगार नीति लागू करना चाहता हूं। एक परिवार एक रोजगार। जी हाँ, जिस तरह से एक परिवार में एक राशन कार्ड होता है, तो परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने की जिम्मेवारी सरकार लेगी और यही चीज हम अपने क्षेत्र में भी लागू करना चाहते हैं। अगर हमें जनता जैसे हमें समर्थन दे रही है, चौतरफा हमें समर्थन मिल रहा है इसी बात को लेकर के कि हम जीतेंगे, तो अभी तो हम सरकारी स्तर पर नहीं करके ये करेंगे कि जो बाहर से कंपनियां, हिमाचल प्रदेश, लुधियाना हुआ, दिल्ली हुआ, गाजियाबाद हुआ, वहां से फैक्ट्रियों से संपर्क करके यहाँ पर लीज पर जमीन लेके उनको यहाँ पर हम फैक्ट्री औद्योगिक शहर में इसको बदलेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इनको बाहर कमाने न जाना पड़े, यहीं पर काम धंधा मिले। और इसी बात को लेकर के जन समर्थन मेरे पीछे है। हर जगह वो अपने खर्च से मेरे लिए जन समर्थन सैलाब जुटाते हैं और मैं जाके वहां पर सम्मेलन को संबोधित करता हूं और उनका कहना है कि इस बार आपको निकालना है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी मैं खड़ा था, इसी मुद्दा पर खड़ा था, अंगूठी छाप पिछला बार था मेरा निशान। लोगों ने कहा कि सर इस बार हम किसी और को जिताना है हमें, लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि गलती उनसे बहुत बड़ी हुई, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके पास खाने का उपाय नहीं था। यदि उनके पास खाने का अगर उपाय हो जाता तो आज वो इतना परेशान ना होता। आप गरीब जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार है अजीत जी, आप गरीबों के लिए क्या सोचते हैं? जी, गरीबों के लिए सबसे पहले हम रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं। रोजगार की? जी हाँ, रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं और ये मेरा चुनावी मुद्दा से पहले से, चुनाव से पहले से भी हम इस पर काम करते आए हैं और अभी भी हम काम करते आए हैं। जैसा कि मुजफ्फरपुर में जब मैंने रैली किया था, 25,000 की भीड़ जो इकट्ठी हुई थी वह भी इसी चीज के लिए हुई थी, एक परिवार एक रोजगार। हमारा यही मुद्दा रहेगा और मुद्दा था, जब तक हम इस विषय को देश में लागू नहीं करवा लेते हम चैन से बैठने वाले नहीं। यानी रोजगार जो है आपका प्रमुख मुद्दा है, वो ध्यान देना, यानी कि आपका जैसे इस क्षेत्र से जीत कर आते हैं तो रोजगार अहम होगा। जी हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल मैं प्रत्येक परिवार से चुन करके एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मैं सेट कराऊंगा ही। उद्योग धंधे स्थापित करवाना ये मेरा प्रमुख काम है। यहाँ पर क्षेत्रों में औद्योगिक नगर में कांटी को औद्योगिक नगर, जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो अब हम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने देखा कि कांटी थर्मल पावर उन्हीं की देन है। तो मैं समझता हूं कि लोग मुझे याद करें इस शहर को एक औद्योगिक नगर बनाने के लिए। यहाँ पे कांटी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रमुख समस्याएं हैं जिसको लेकर आप इस क्षेत्र में उतरे हैं? जी हाँ, सबसे पहले हमारे आप अगर हैंडबिल को देखा जाए और जो हम लोगों को बताते हैं भय मुक्त कांटी, कांटी में सबसे ज्यादा माहौल जो खराब है। आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तुरंत पैसा मांगा जाता है, रंगदारी मांगा जाता है। दुकान खोलेंगे पैसा पहुंचना चाहिए, हफ्ता पहुंचना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल खत्म होगा। और मेरे विधायक बनने पर मैंने अपने कार्ड में लिख रखा है कर्मठ और दबंग। दबंग का मतलब होता है कि एक भी व्यक्ति आपसे कभी भी सिर उठा करके पैसा मांगने की बात तो दूर रही, बात नहीं कर पाएगा। चुनाव नजदीक है अजीत जी, ठीक है। पहला चरण का जो वोटिंग होने वो खत्म हो चुका है और जो दूसरा चरण होने वाला है वो 3 को होना है। ऐसे में सभी पार्टी जो है अपनी तैयारी बोल रही है कि दावा ठोक रही है कि इस क्षेत्र से हम जीत कर आ रहे हैं। आप इन सभी पार्टियों के अपेक्षा आप अपने आप को कैसे देखते हैं? जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चुनाव आयोग ने मेरे नाम के आगे लिखा है अजीत कुमार नंबर 1, तो निश्चित रूप से मैं इस चुनाव में नंबर 1 ही आऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ठीक है, लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे? लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे खुद के बारे में, जनता के बारे में, और जो आवाज है आपकी, और उन आवाज के खातिर आप यहाँ की गरीब जन क्रांति पार्टी से उम्मीदवार हैं कांटी विधानसभा क्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे? प्रत्येक जनता जो है इस उम्मीद से आपको उम्मीदवार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में जिताती है कि हमें कुछ मिलेगा। तो आप जीतने के बाद यह न भूलें कि उनको कुछ देना है। हर एक प्रतिनिधि को जो विजय होंगे उम्मीदवार, उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि आप जीतने के बाद उन जनताओं को न भूलें जिन्होंने आपको उस पद पर बैठाया है। उनके लिए कुछ न कुछ जरूर करें कि उनको लगे कि इनको जिताने के बाद मेरे जीवन में ये बदलाव आ गया। तो अजीत जी जो हैं वो गरीब जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार है कांटी विधानसभा क्षेत्र से। इन प्रमुख जो यहाँ के मुद्दे हैं वो रोजगार है, और जो डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो आरोप लगाया जाता है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। तो ये जीत कर आएंगे तो सबसे पहले रोजगार पर ध्यान देंगे और एक परिवार एक रोजगार पर ध्यान देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाखबर से बातचीत करने। जी हाँ, कर्मठ और दबंग उम्मीदवार अजीत कुमार, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी आवाज को जनताओं के बीच पहुंचा रहे हैं। और मैं जब यहाँ से विधायक बनूंगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को भी आमंत्रित करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आप हमें और भी फैलाएं और आपका चैनल भी काफी आगे तक बढ़े। तो ये थे गरीब जन क्रांति पार्टी के कांटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अजीत जी। धन्यवाद। तो सही गलत का सिलेक्शन, बिहार इलेक्शन लगातार जारी रहेगा। ग्राउंड से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष निर्भीक।